हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमने जो लास्ट किया था दैट वाज पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट की बात करी थी। आज हम इसमें आगे के ऑप्शंस जो करने जा रहे हैं उसमें आता है रिकमेंडेड पाइवेट टेबल, टेबल के ऑप्शंस, कुछ पिक्चर्स के ऑप्शंस, कुछ शेप्स, उसके बाद हमारे पास आता है स्मार्ट आर्ट गैलरी और यहाँ पर हमारे पास आता है स्क्रीनशॉट। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं रिकमेंडेड पाइवेट टेबल। बेसिकली रिकमेंडेड पाइवेट टेबल कुछ अलग सा ऑप्शन नहीं है, जो हमने पाइवेट टेबल के अंदर पढ़ा था उसी का एक छोटा सा एक ऑटोमेटिक, कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक पाइवेट टेबल बनी बनाई आ जाती है। और अगर आप उस पाइवेट टेबल में भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई उसे कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पाइवेट टेबल वर्ड है उसको जैसे हमने लास्ट टाइम पाइवेट टेबल को बनाया था, बिल्कुल सिमिलरली आप यहाँ पर इस डेटा को सिलेक्ट कीजिए और अगर रिकमेंडेड पाइवेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पाइवेट टेबल के लेआउट्स बने बनाए आ गए। सम ऑफ अमाउंट बाय रीजन, यहाँ पर सम ऑफ क्वांटिटी बाय रीजन, सम ऑफ अमाउंट बाय प्रोडक्ट और यहाँ पर आ रहा है सम ऑफ अमाउंट बाय रीजन। ठीक है, जैसे ये तो इसी को दिखा रहा है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास और ऑप्शंस खुल के आते रहेंगे। आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस इसमें दिख रहे हैं। देखिए, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के पाइवेट टेबल बने बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं इसमें से। ओके, अब आपने यहाँ पर एक पाइवेट टेबल बनी बनाई ले ली। पहले आपको यहाँ से पिक एंड ड्रॉप करना पड़ता था, अब यहाँ पर आपके पास एक पाइवेट टेबल बनी बनाई आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि हम इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आपने इसमें मॉडिफिकेशंस करने हैं तो आप इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर द टाइम बिंग अभी आपके पास यहाँ पर रीजन आ रहे हैं और सम ऑफ अमाउंट आ रहा है। सपोज करो आपको कॉलम में ईयर चाहिए। जी देखिए, ये तो सभी पूरे साल में जो आपके आइटम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बिकी है वो आ रही हैं। लेकिन सपोज करो मैं इसे कॉलम में ईयर को फिल्टर कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2017, 2018, 2019, 2020 में किस रीजन में कितनी कितनी आइटम बिकी उसकी डिटेल आपके पास आ सकती है। ठीक है गाइज, अभी इसमें फिल्टर ऑप्शन में कुछ नहीं आ रहा है। अगर फिल्टर ऑप्शन में अगर मैं यहाँ पर सेल्स पर्सन को फिल्टर ऑप्शन में रख देता हूँ तो सेल्स पर्सन में अभी तो यहाँ पर आ रही है डिटेल, वही ऑल पर्सन्स की डिटेल आ रही है कि सभी लोगों ने ईस्ट वेस्ट और साउथ में कितने कितने के प्रोडक्ट कब कब बेचे, वो पूरी डिटेल मिल रही है आपको। बट सपोज वी वांट कि इसमें हमें किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानना है, तो मोहन पे जैसे मैंने क्लिक किया ओके, तो मोहन ने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में कितने कितने के प्रोडक्ट बेचे। अगर मोहन ने साउथ में कुछ नहीं बेचा या सॉरी ईस्ट वेस्ट में कुछ नहीं बेचा तो उसकी डिटेल नहीं आएगी, बाकी पूरी डिटेल खुल के यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से राम ने अगर नॉर्थ और साउथ में सिर्फ प्रोडक्ट बेचे हैं तो उसकी डिटेल आ जाएगी। इसी तरीके से श्याम ने किस रीजन में प्रोडक्ट बेचे हैं उसकी डिटेल आ जाएगी, उसने चारों रीजन में प्रोडक्ट बेचे हैं अपने। और सोहन ने किस रीजन में प्रोडक्ट को सेल किया है। तो गाइज, इस तरीके से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये रीजन वाइज पूरी की पूरी डिटेल खुल के आ गई। और दूसरी चीज़, सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग भी हमारी डिटेल आ गई। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में हमारे किस क्वार्टर में कितना प्रोडक्ट बिका, अगर मैं इसको क्वार्टर को भी यहाँ उठा के ले आता हूँ तो ईस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर में क्या क्या बिका, कब कब बिका, कितने का बिका, ऐसी नॉर्थ में किस किस क्वार्टर में क्या क्या बिका, उसकी पूरी डिटेल आपके पास आ जाती है। तो पाइवेट टेबल हम ऑलरेडी कर चुके हैं और पाइवेट टेबल के अंदर जो ऑप्शंस लगभग हमने किए थे वो रिकमेंडेड पाइवेट टेबल में भी वही सभी ऑप्शंस पे आपको काम करना है, अलग से कुछ नहीं है। बस इसमें क्या है, ऑटोमेटिक पाइवेट टेबल बन के आ गई। और जब हमने पाइवेट टेबल ऑप्शन किया था तो हमने अपने हिसाब से फील्ड्स को पिक करके रखा था, और इसमें भी हम यही कर रहे हैं, कुछ फील्ड ऑटोमेटिक आ रहे हैं और कुछ फील्ड को हमने और पिक किया। अब देखिए, अब हमारे पास एक ऑप्शन आता है इसी के अंदर, जब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, मैं किसी दूसरी शीट पे चला जाता हूँ। सपोज करो मैंने ये शीट ली, इस शीट के ऊपर मैंने ऑप्शन यूज़ किया टेबल। अब टेबल ऑप्शंस में क्या होता है, देखिए टेबल ऑप्शन में भी जैसे आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर एक टेबल बनी हुई आ जाएगी। देखिए टेबल क्या करता है, टेबल में आपके पास ऊपर कुछ हेडर्स आ गए और हेडर्स के साथ फिल्टर लगे हुए आ गए। सिमिलरली इसके नीचे की बात करूं तो नीचे यहाँ पर आपके पास पर्सन्स के नाम आ रहे हैं, बैंडेड रो आ रही है, एक रो थोड़ी डल डार्क इस टाइप की। आप इस पूरी की पूरी टेबल के अंदर अगर आपको इसकी फॉर्मेटिंग सेट करनी है तो यहाँ से आप कलर बहुत सारे दिए गए हैं, आप जैसा कलर आपको अच्छा लगता है उस कलर में आप इसको सेट कर लीजिए। ठीक है, कलर के साथ साथ हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पर इसके साथ दिए गए हैं, डिज़ाइनिंग के ऑप्शंस। डिज़ाइनिंग के ऑप्शन में आप हेडर रो को ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगी, ऑन करेंगे ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम की बात करता हूँ। देखो फर्स्ट कॉलम में भी हाईलाइट नहीं है, अगर फर्स्ट कॉलम को आपको हाईलाइट करना है तो आप फर्स्ट कॉलम हाईलाइट कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास इसके अंदर लास्ट में एक रो जो है दैट शुड बी अ टोटल रो, तो हम इस टेबल की लास्ट रो को एज अ टोटल रो कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या होता है, इसमें देखिए इसके साथ एक एरो बना हुआ है, इस एरो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एवरेज, काउंट, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम, सम, स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस सभी तरीके के फंक्शन मिलने शुरू हो गए। अब आपने ये काउंट करना है कि ये टोटल कितना है या कितने लोग हैं, काउंट करना है। तो आपने कहा ये टोटल 8 लोगों का डेटा है, इनकी सैलरीज का सम चाहिए, तो सम कितना हुआ तो उसके लिए आप सम कर सकते हैं। ठीक है, डीए में इफ़ यू वांट एवरेज डीए तो एवरेज डीए निकाल सकते हैं। इसमें आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम टीए चेक करना है तो वो कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में इसमें टोटल काउंटिंग दिखा रहा है, इसमें भी आप मिनिमम एज या मैक्सिमम एज चेक कर सकते हैं कि कितनी आ रही है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर एक टोटल रो आ जाती है, टोटल रो के नीचे हम पूरी डिटेल कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज टोटल रो। अब अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो ये आपके पास टेबल बनी भी रहेगी। ओके, अब बात आती है इसके अंदर लास्ट कॉलम की। टोटल रो हो गई, लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम इन द सेंस डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कॉलम है, अगर मैं इसे हाईलाइट करना चाहता हूँ हाईलाइट कर सकता हूँ। इसी तरीके से बैंडेड रो, बैंडेड रो वर्ड बोला जाता है कि जब आप किसी टेबल को डिज़ाइन करते हैं और यहाँ से आप बैंडेड स्टाइल देते हैं। ये जो स्टाइल होते हैं, स्टाइल दो तरीके के आपको मिलेंगे। एक नॉर्मल स्टाइल है, इसमें देयर इज़ नो बैंडेड रो एंड कॉलम, मतलब एक डल डार्क कुछ नहीं है। बट एक दूसरा स्टाइल जो नीचे ये वाला आता है, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें सारी रो कॉलम बैंडेड रो या कॉलम की फॉर्म में बनी हुई होती है। बैंडेड रो में देखिए एक ग्रे आ रही है, एक लाइट आ रही है, फिर ग्रे और डार्क करके इस तरीके से डार्क ग्रे, लाइट ग्रे या बिल्कुल वाइट सी आती है। तो अगर आप इसे बैंडेड रो या कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जैसे आप बैंडेड रो को ऑफ करेंगे तो ये देखिए सब ऑफ हो गई। इसी तरीके से इसके अंदर अगर बैंडेड कॉलम करना है तो ये कॉलम एक डार्क, एक डल, एक डार्क, एक डल, एक डार्क और एक डल कॉलम आ जाते हैं। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। बैंडेड रो ज़्यादा अच्छा लगता है हमारे को, तो हम उसको ही सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइज ये अभी सिर्फ टेबल का वो यूज़ किया मैंने कि टेबल के अंदर आप कैसे टेबल लेंगे और टेबल की डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे। हालांकि टेबल के अंदर अगर मैं बात करूं तो टेबल से भी बात वही है कि आप प्राइवेट टेबल बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर कोई रो कॉलम डुप्लीकेसी आ रही है आप उसे यहाँ से हटा सकते हैं, डुप्लीकेट रो कॉलम को आप यहाँ पे हटा सकेंगे। ओके, और अगर आप कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे तो वो कहता है कि इसको जो है टेबल की जगह एक नॉर्मल रेंज की तरह, खाली ये फिल्टरिंग विल्टरिंग सब बंद हो जाती है और एक नॉर्मल रेंज की तरह कन्वर्ट कर देता है। और इसी के साथ डिज़ाइन के अंदर ही आपके पास, अगर आपको याद हो तो आपने स्लाइसर यूज़ किया था, स्लाइसर यूज़ कर सकते हैं। और स्लाइसर आपने किसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है, मैंने कहा मुझे एज का स्लाइसर लेना है तो मैं एज का स्लाइसर उठा लेता हूँ। अब एज में जिस पर्टिकुलर एज पे मैं क्लिक करूँगा उस एज वाले पर्सन को आप देख सकेंगे, और नन कर दूंगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। स्लाइसर भी आपका जैसे प्राइवेट टेबल में यूज़ किया था, बिल्कुल सिमिलरली हम स्लाइसर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज इसका यूज़ हमारे पास टेबल का मैंने आपको बता दिया कि टेबल में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग है, कलर है ना, फॉर्मेटिंग है, कैलकुलेशन जो भी हमने करनी है वो सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए मैं बैक कर रहा हूँ बिल्कुल, तो वो सारे ऑप्शंस आपको पीछे के दिखाता चला जा रहा है और आप टेबल को नॉर्मल कर दिया आपने। तो दिस इज़ कॉल्ड द टेबल ऑप्शन। उसके बाद जब हम पिक्चर की बात करते हैं, पिक्चर के अंदर हमारे पास दो तरीके के वैसे पिक्चर ऑप्शंस आते हैं। हम नॉर्मली भी पिक्चर पिक कर सकते हैं और पिक्चर्स को कुछ ऑनलाइन पिक्चर से भी आप पिक कर पाएंगे, लेकिन अभी मैं नॉर्मल की बात करूँगा। जब मैं ऑनलाइन की बात करूँगा तो दैट मीन्स हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी करके आप ऑनलाइन से कौन सी पिक्चर ले पाएंगे वो अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पिक्चर लेते हैं सिस्टम से,
सिस्टम के अंदर जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें से। इसमें से आप किसी भी पिक्चर को पिक कर सकेंगे। पिक्चर को पिक करने के बाद आप इसको छोटा बड़ा कर सकेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जब पिक्चर आ जाती है तो मैंने आपको, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेरे लेक्चर पढ़े हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पिक्चर के फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ से पूरी की पूरी कर सकते हैं। बट गाइज अभी मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं लेके जाऊँगा। रीज़न ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर पिक्चर पर्पज़। इसका काम बेसिकली वर्कशीट बनाना, कैलकुलेशन करना, इस टाइप की चीज़ों के लिए है, ठीक है। तो इसको मेरे जिसको भी अगर इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो वो मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर से इसको कैच कर सकता है, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं पिक्चर सिर्फ पिक करूँगा, ओके। इंसर्ट के अंदर दिस इज़ पिक्चर ऑप्शन, ये ऑनलाइन पिक्चर के ऑप्शंस हैं। इसको भी अभी हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑनलाइन जब तक हम नेट कनेक्ट करके ऑनलाइन अपने सॉफ्टवेयर को रजिस्टर नहीं करा लेते तब तक आप ऑनलाइन पिक्चर पिक नहीं कर पाएंगे, ये एरर दे देगा। उसके बाद बात करते हैं शेप्स की। शेप में क्या होता है, यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। यहाँ पर आपके पास ये शेप आ रही है एक, इसमें आपके पास हर तरीके की शेप्स में दिया गया है। आप कह सकते हैं रेक्टेंगल्स हो गए, लाइंस हो गई, लाइंस या एरो के हो गए, ठीक है। बेसिक शेप्स हो गई, ब्लॉक एरो हो गए, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन की शेप्स हो गई, फ्लो चार्ट्स हो गए, स्टार्स एंड बैनर्स हो गए, यहाँ पर कॉल आउट बॉक्सेस हो गए। तो आप डिफरेंट टाइप की शेप्स को भी इसमें पिक कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट आती है। आप इंसर्ट में जाएं, शेप पे जाएं और शेप में से जैसी भी शेप आप चूज़ करेंगे, आपको चूज़ करनी है डेटा टाइप की इमेज की जिसके अंदर आप डेटा बॉक्स रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर शेप में मैंने आपको बताया ना कि आपके डिफरेंट टाइप की शेप्स है। आप एक जैसे धमाका सेल सॉर्ट ऑफ इस टाइप की, कि जैसे कोई एक ऑफर निकाल रहे हैं आप उसकी शेप रखनी है, उसको रख सकते हैं, ओके। तो दिस इज़ कॉल्ड इंसर्ट शेप। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है इसी के अंदर, स्मार्ट आर्ट। ये जो स्मार्ट आर्ट गैलरी है, स्मार्ट आर्ट गैलरी के अंदर भी हमारे पास बनी बनाई कुछ स्मार्ट आर्ट गैलरी रहती है। इस गैलरी के अंदर हमारे पास ऑप्शंस ऑल देखूंगा तो यहाँ पर आपको ऑल टाइप ऑफ शेप्स दिखाई देंगी। देखिए इसमें ऑल टाइप ऑफ शेप्स हैं, पहली चीज़। इसी के अंदर लिस्ट आती है, लिस्ट की शेप्स आ गई, प्रोसेस बेस शेप आ गई, साइक्लिक आ गई, हिरार्की आ गई, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर्स, ठीक है। आप जैसी भी शेप्स इसमें लेना चाहें आप ले सकते हैं। आप इसमें से कोई भी स्टाइल एक चूज़ कीजिए और उसको पिक कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे सपोज करो मैंने यहाँ से एक स्टाइल पिक किया, क्लिक करा। इस स्टाइल को पिक करने के बाद सपोज करो मुझे यहाँ पर किसी पिक्चर के बारे में लिखना है और यहाँ पर उसकी पिक्चर भी पिक करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप्स में जाते हैं। फॉर्मेट शेप्स में जाके आपके पास यहाँ पर नो कलर आता है, सॉलिड कलर आता है, ग्रेडियंट फिल करना है तो ग्रेडियंट फिल, पिक्चर एंड टेक्स्ट चाहिए तो कोई भी पिक्चर आप इसमें पिक करें। पिक्चर एंड टेक्स्ट में जाके जैसे ही आप फाइल का ऑप्शन चूज़ करते हैं, फाइल के ऑप्शंस में जाके आप इसमें से कोई पिक्चर को पिक कर लेते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी पिक्चर आ रही है तो मैंने यहाँ पे वाला पिक्चर ले ली। उसके बाद जैसे ही हम दूसरा सर्कल चूज़ करेंगे, दूसरे सर्कल में भी पिक्चर एंड फिल में जाते हैं, यहाँ पर फाइल हम रिकमेंड करेंगे पेंगुइन, ओके, पिक्चर चेंज हो जाएगी। तीसरी फिर हम पिक्चर के ऑप्शंस में जाते हैं, यहाँ पर पिक्चर एंड टेक्स्ट में जाके फाइल में जाते हैं और इसमें से मैंने जेलीफिश ले लिया, ओके। तो ये इस टाइप की पिक्चर आ गई। तो गाइस इसके अंदर भी हम स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं। यहाँ पर आप इसके बारे में यहाँ पर KOALA, ठीक है, और पेंगुइन्स लिख सकते हैं और यहाँ पर जेलीफिश, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से हम पिक्चर्स को पिक कर पाएंगे और पिक्चर्स के अंदर स्मार्ट आर्ट गैलरी आप अपनी खुद की बना सकते हैं, ओके। तो ये तो हो गया एक पैटर्न। अगर जैसे आप इसके फॉर्मेट के अंदर हैं, इसके डिज़ाइन के अंदर हैं, आपको इसमें और शेप्स ऐड करनी है तो आप इसमें ऐड शेप करके ऐड शेप आफ्टर या बिफोर और शेप्स भी ले सकते हैं, है ना। और इसमें शेप्स में लेकर जैसे आप यहाँ पर शेप पे आते हैं आप ऐड शेप भी कर सकते हैं, ठीक। और राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, टेक्स्ट पेन चाहिए, कुछ भी। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, इसी के अंदर आपके पास यहाँ पर स्टाइल दिया रहता है कि अगर आपने सपोज करो कल को ऐसे कुछ चेंजेस करने हैं तो आप अपने हिसाब से इस स्टाइल में भी चेंजेस कर सकते हैं। देखिए आपने ये वाला स्टाइल चूज़ कर लिया, है ना। वापस से आपको वापस ये वाला स्टाइल चाहिए, इसमें आ गए। यहाँ पर चेंज कलर ऑप्शंस हैं, वी कैन चेंज द कलर्स, डिफरेंट कलर्स हैं। यहाँ पर उसके स्टाइल होते हैं, आप इसे 3D स्टाइल ले सकते हैं, है ना।
तो ये आप इसमें से दीजिए। तो दिस इज़ कॉल्ड द पिक्चर ऑप्शन। मैंने आपको पहले ही बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली इन कामों के लिए थोड़ा कम होता है, बट स्टिल जब ज़रूरत पड़े आपके पास ऑप्शन सभी हैं। आप यहाँ से इंसर्ट में जाकर और स्मार्ट आर्ट उठा के स्मार्ट आर्ट को पिक कीजिए और स्मार्ट आर्ट को चेंजेस जितने भी करने हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन इसके अंदर आता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या है? स्क्रीनशॉट बेसिकली अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो स्क्रीनशॉट का मतलब होता है कि आप अगर सपोज करो कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसमें आपको यहाँ पर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की इमेज चाहिए, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कुछ पिक करना है, तो उसको एज अ बैकग्राउंड या एज अ पिक्चर यहाँ पर रख सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पर बैकग्राउंड में ये स्क्रीन है, नॉर्मल मेरे सॉफ्टवेयर से, और ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग में जाता हूँ, ठीक है। स्क्रीन क्लिपिंग में देखिए हमारी स्क्रीन डल हो जाएगी। इस डल स्क्रीन में से मैंने कुछ सॉफ्टवेयर पिक किए और उठा के यहाँ रख लिया। अब देखिए इस स्क्रीन को मैंने यहाँ पर रख लिया। ये तो तब होती है बात जब मैं यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड को रखता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इस बैकग्राउंड को नहीं लेना, मेरे पास पीछे मैं चाहता हूँ कि कोई सॉफ्टवेयर खुल के आए, तो सॉफ्टवेयर जब खुल के आना होता है तो आप क्या करते हैं, जब भी कोई सॉफ्टवेयर खोलना है तो आप सॉफ्टवेयर भी खोल सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी खोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं हम। तो किस तरीके से देखिए, अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर खोलना है इसके अंदर तो क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएं। ऑल प्रोग्राम्स में जाके आप इसमें कुछ भी खोल लेते हैं हम। यहाँ पर सपोज एसेसरीज में से मैंने बहुत एक नॉर्मल सा पेंट ब्रश खोल लिया। पेंट ब्रश खोल लिया, पेंट ब्रश को आपने बैकग्राउंड में खोल के रखा हुआ है। अब जब आप बैकग्राउंड में पेंट ब्रश खोल के रखते हैं और आप चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जिसमें मेरे पास ऐसी स्क्रीन आती है, ये ऊपर आता है, ये मेरे एक्सेल में दिखाई देना चाहिए, एक्सेल में यहाँ पर आना चाहिए, तो इंसर्ट में आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने यहाँ पर पेंट खोला और पेंट के किस हिस्से को आपको लेना है, आपको सिर्फ इतनी स्क्रीन चाहिए पेंट की, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो इसके अंदर आप क्रॉप ऑप्शन यूज़ कीजिए और क्रॉप ऑप्शन में जाके आप स्क्रीन का जो हिस्सा भी चाहते हैं वो हिस्सा यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। देखिए मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए तो इतना आ जाइए, और अगर नीचे से हम इसको क्रॉप करेंगे तो ये हिस्सा क्रॉप हो जाएगा। देखिए मेरे पास ये जितना हिस्सा मुझे चाहिए स्क्रीन का वो हिस्सा हम ले लेते हैं और बाकी हम इसमें से हटा देंगे। ओके, तो अब जैसे ही ये स्क्रीन हमने पिक करी, बाहर क्लिक कीजिए कहीं पर भी, तो देखिए ये वाला हिस्सा मैंने किसका ले लिया, पेंट ब्रश का। तो गाइज ये हम क्रॉप करके पिक्चर को अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर यहाँ पर रख सकते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को जो बैकग्राउंड में खुला हुआ है उस सॉफ्टवेयर को आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज नोन एज स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट हमने पिक किया और स्क्रीनशॉट को यहाँ से ले लिया। इसके बाद फिर से थोड़ा सा स्टोर या माय एडिंस करके जो भी ऑप्शंस आएंगे इसके अंदर ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर ये भी ऑनलाइन जब तक हम नहीं होते तब तक आप इसे यहाँ से पिक नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी ऑनलाइन के ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन के थ्रू ही आप इसे पिक कर पाएंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद देखिए हमारे पास इसके बाद आ रहा है चार्ट ऑप्शन। चार्ट को सिर्फ अभी मैं आपको एक बेसिक चार्ट पिक करना बता रहा हूँ, फिर उसके साथ चार्ट के साथ या एक काम करते हैं, चार्ट वाले ऑप्शंस हम नेक्स्ट क्लास में पूरा चार्ट के ही शुरू करेंगे। इससे पहले मैं थोड़े से हाइपर लिंकिंग, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, इन ऑप्शंस को क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम चार्ट पे पहुँचते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक ऑप्शन क्या है, हाइपरलिंक ऑप्शन में जब आप हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक ऑप्शंस में आप यहाँ से किसी भी पर्टिकुलर फाइल को जब पिक करते हैं, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर सैलरी स्टेटमेंट में तो हम बैठे ही हैं, हमने यहाँ पर राज नाम की एक फ़ाइल है उसे पिक किया, ठीक है, या राजीव भाटिया बायोडेटा, ओके, इस तरीके से मैंने किसी फाइल को पिक कर लिया, ठीक। तो जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं राजीव भाटिया बायोडेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो फाइल खुल के आ जाएगी जो जिसके अंदर राजीव भाटिया का बायोडेटा है, ठीक है। इस तरीके से आप राजीव भाटिया के बायोडेटा पे जा सकते हैं, और अगर आप क्लिक करके बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक। जब भी आप यहाँ पे फिंगर रखेंगे तो राजीव भाटिया का बायोडेटा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा।
बट मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि इसको अगर आपको क्लियर करना है तो आपको होम मेन्यू में जाना होगा। होम मेन्यू में क्लियर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आप कहेंगे रिमूव हाइपरलिंक। तो ये हाइपरलिंकिंग रिमूव हो जाएगी। अब ये ब्लैक कलर में आ गया और लिंकिंग भी हट गई। अब आप इसको एज अ टेक्स्ट सिंपली डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट के अंदर ही आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में आपने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स पिक किया या बनाया और उसके अंदर आप कुछ भी हेलो माय नेम इज़ राजीव भाटिया, हेलो माय नेम इज़ राजीव भाटिया करके मैंने इसमें पिक कर लिया। ओके, तो अब यहाँ पर आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स आप ले सकते हैं। ओके, उसके बाद हेडर एंड फुटर के ऑप्शंस आते हैं। हेडर एंड फुटर के ऑप्शंस में आप क्या करेंगे, हेडर एंड फुटर के ऑप्शंस देखिए, ध्यान दीजिएगा। जब आपके पास एक शीट है, सपोज ये जो शीट है दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल शीट एंड सपोज वी वांट टू क्रिएट हेडर एंड फुटर विद द शीट। इस शीट के ऊपर हेडर एंड फुटर चाहिए, तो आप इसमें हेडर एंड फुटर ऑप्शंस में जाएंगे। वहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमने यहाँ पर रख लिया एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन। और इसी के नीचे अगर मुझे फुटर भी चाहिए तो फुटर को लेने के लिए गो टू फुटर में जाइए और गो टू फुटर में जाके आपने यहाँ पर कह दिया बाय राजीव भाटिया। तो ये आप इस तरीके से हेडर एंड फुटर पिक कर लेंगे। और हेडर एंड फुटर पे जैसे ही आप बाहर क्लिक करते हैं, देखिए आपके पास एक स्टाइल ही बदल गया। आपका ये जो फॉर्मेट है ये हेडर फुटर वाला आ गया। और आप देखते हैं जो एक्सेल की नॉर्मल शीट होती है वो नॉर्मल शीट की जगह एक पेज लेआउट स्टाइल आ गया। तो ये जो पेज लेआउट स्टाइल है इसको भी हम आगे जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे। व्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास दो तरीके के पेज आ रहे हैं, एक आता है पेज लेआउट और एक आता है नॉर्मल लेआउट। ये नॉर्मल लेआउट है एंड दिस इज कॉल्ड द पेज लेआउट। ये पेज लेआउट ऑप्शन है। ओके, तो जब आप नॉर्मल व्यू में चले जाएंगे तो नॉर्मल में आपको हेडर एंड फुटर नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप पेज लेआउट में जाते हैं तो वहां पर आपको हेडर एंड फुटर ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। ठीक, देखिए इसके बाद हेडर एंड फुटर के बाद हमारे पास आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट टूल का मतलब किस चीज़ से है, देखिए वर्ड आर्ट टूल का मतलब है कि अगर आपने यहाँ से वर्ड आर्ट पे क्लिक किया, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स। यहाँ पर देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स हैं जिसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लिख के आप इसको रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड द वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट टूल के अंदर आपके पास टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग कई तरीके से आप बदल सकते हैं। ठीक है, स्टाइल यहाँ से आपके पास कलर स्टाइल है, बैकग्राउंड कलर स्टाइल्स हैं, फिल स्टाइल है। ठीक है, ये स्टाइल सब आपके कलर हैं बैकग्राउंड के। ठीक, इसकी आउटलाइन आ जाती है, आउटलाइन कैसी चाहिए, आउटलाइन कितनी मोटी चाहिए, फिर शेप इफेक्ट्स आते हैं इसके अंदर। ये हम जनरली ऑब्जेक्ट्स वगैरह के ऊपर काम करने में यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द वर्ड आर्ट जिसे आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का मतलब होता है आपकी कोई भी वर्कशीट है, किसी भी टाइप की आपकी, जैसे ये वर्कशीट है एंड सपोज वी वांट कि इस वर्कशीट के नीचे यहाँ पर आपको सिग्नेचर के लिए एक जगह बनानी है, यहाँ पर कहीं पर भी। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिग्नेचर के लिए एक जगह बना सकते हैं। सिग्नेचर में आप किसी भी पर्सन के सिग्नेचर आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें ईमेल भी पूछता है बट ईमेल सिग्नेचर लाइन में दिखता नहीं है। अगर मैं यहाँ पर डाल भी दूंगा तो वो सिग्नेचर वहाँ पर दिखेगा नहीं। सिग्नेचर लाइन में सिर्फ पर्सन का नेम और उसका डेजिग्नेशन, ये दो चीज़ें आती हैं। तो देखिए दिस इज कॉल्ड द सिग्नेचर लाइन। ओके गाइस, तो ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमारे पास आती है सिग्नेचर लाइन। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ है इसमें, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब किस चीज़ से है, जब आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट में आपके पास यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर खुले हुए आएंगे, आप कई सॉफ्टवेयर से डेटा को पिक कर सकते हैं। लेकिन जैसे नॉर्मली हर पर्सन को पेंट ब्रश के बारे में बहुत आसानी से पता होता है। आप बिटमैप इमेज पे जाके ओके कीजिए। जब आप बिटमैप इमेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक पेंट ब्रश स्क्रीन खुल के आएगी। इस पेंट ब्रश स्क्रीन के ऊपर आप जो भी कुछ ड्रॉ करते हैं, जब भी आप यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पर सपोज करो मैंने इस तरीके से कुछ ड्रॉ किया। ठीक है, ये ठीक, और जब आप इसे एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो देखिए वो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर बना हुआ आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज नोन एज इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया,
इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आप किसी भी सॉफ्टवेयर से, जो आपको यहाँ पर लिस्ट दिख रही है, माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन से वहाँ से कुछ ला सकते हैं, ग्राफ चार्ट वगैरह से ला सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किसी फाइल को पिक कर सकते हैं। तो आप किसी भी फाइल के डेटा को इंपोर्ट कराने के लिए एक तरीके से इंसर्ट ऑब्जेक्ट है। बट वो जो फाइल आएगी वो एज अ पिक्चर आएगी, एज अ टेक्स्ट नहीं, एज अ पिक्चर, एज अ ऑब्जेक्ट आती है। उसके बाद बात आती है इक्वेशंस की। इक्वेशंस में क्या करेंगे, जब आप इक्वेशंस पे जाते हैं तो इक्वेशंस में जाके जब आप किसी इक्वेशन को क्लिक करेंगे, देखिए जिस इक्वेशन को भी आप यहाँ लेते हैं वो इक्वेशन यहाँ बन के आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन। ये प्री डिजाइंड इक्वेशंस हैं आपके पास, ठीक है। अगर आपको अपनी कोई भी इक्वेशंस क्रिएट करनी है, बनानी है, तो देखिए इंसर्ट में आप जाइए, इक्वेशन में देखिए इंसर्ट न्यू इक्वेशन का ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं होता। इंसर्ट न्यू इक्वेशन का ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, ठीक। टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद आप इंसर्ट में, इक्वेशन में इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करिए। तो देखिए ऊपर आप देखिए इंसर्ट न्यू इक्वेशन हाईलाइट हो गया, और ऊपर यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए, किसी भी इक्वेशन के लिए आपके पास ये बन के आ गया। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन के अंदर बनी बनाई इक्वेशन भी रहती है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे सिंबल्स आपको मिलेंगे, है ना, हर तरीके के लेटर, ग्रीक लेटर, है ना, ऑपरेटर्स मिल जाएंगे, एरो मिल जाएंगे, नेगेशन रिलेटेड हो गया, ज्योमेट्री के साइंस हो गए, आप मैथमेटिकल सिंबल्स, फ्रैक्शनल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट फंक्शन, रूट के सारे फंक्शन, इंटीग्रल के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, लार्ज ऑपरेटर सिग्मा पाई के फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट्स वी हैव ऑल टाइप ऑफ ब्रैकेट्स यहाँ पे, साइन कॉस टेन के फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, एसेंट यूज़ कर सकते हैं, लिमिट एंड लॉग के फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, और ऑपरेटर और मैट्रिक्स। देखिए इतने सभी तरीके के मैथमेटिकल फंक्शंस को आप एक्सेल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वर्ड में मैंने आपको इसको पूरा डिस्क्राइब किया है, तो इस तरीके से आप एक्सेल में भी कोई भी फॉर्मूला अपना बना के और डाल सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कहा, एक फार्मूला ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, z इक्वल्स टू, और अगर आपको कुछ रूट वाला फार्मूला चाहिए, सपोज करो मुझे यहाँ पे रूट चाहिए, तो रूट में मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा, और यहाँ पर s माइनस a, सॉरी a, s माइनस b और s माइनस c, इस तरीके से आपने कोई भी फार्मूला यहाँ पर डाल दिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये फार्मूला आपका आ जाता है, ठीक। तो इस तरीके से फार्मूले को भी कभी भी आप बना सकते हैं, ठीक। इंसर्ट के अंदर अगर आप सिंबल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको अगर कोई सिंबल इंसर्ट कराना है तो सिंबल में जाएं। यहाँ पर एक फॉन्ट होता है, जब आप फॉन्ट की लिस्ट में क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपको एक फॉन्ट दिखाई देगा, दैट इज विंगडिंग्स फॉन्ट। विंगडिंग्स में फ़ोन का सिंबल आ रहा है, आप इंसर्ट कीजिए और क्लोज, तो इंसर्ट करने पे फ़ोन का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी नंबर टाइप कर दीजिए, तो ये फ़ोन का सिंबल आ गया। इसी तरीके से और कोई भी सिंबल जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो आप सिंबल में जाएं और यहाँ से आप कोई भी सिंबल पिक करें। बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ से, सीज़र चाहिए सीज़र ले सकते हैं, कोई भी सिंबल आपको पिक करना है वो आप यहाँ से ले लीजिए। तो थैंक यू गाइस, आज का चैप्टर यहीं तक, और आप बताएं मेरा लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। सब्सक्राइब करते रहें, चैनल्स को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे सलाह भी देते रहें। जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।